ओम शांति। कहते हैं समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, इसी के चलते इस चक्र को काल चक्र कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ने समझाया है कि काल का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला समय का चक्र। समय के इसी पहिए में मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है, लेकिन जो बुरे समय पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, वही इस जीवन में सफल होता है। तो आज जो परमपिता परमात्मा ने समझाया है, स्वयं परमात्मा ने आकर के वो हम इस काल चक्र में समझेंगे। इस काल चक्र की कहानी में अनेक गुप्त रहस्य समाये हुए हैं, परंतु आज के मनुष्य के समझने के लिए आज का जो मनुष्य बहुत व्यस्त है और उसको समझने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। इसीलिए आज के मनुष्य को इस काल चक्र को समझना बड़ा ही कठिन है। मनुष्य कई बार वर्तमान के कई दृश्यों को देखकर उलझन में पड़ जाता है और बहुत दुखी होकर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तीनों कालों के बारे में ना जानने के कारण वह भगवान को भी नहीं छोड़ता है और वह कहता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। उसके उलझन भरे सभी प्रश्नों के उत्तर परमपिता परमात्मा देते हैं। कहते हैं कि सारे प्रश्नों के उत्तर समय के पास हैं और समय के लिए कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है। समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अगर हमने समय की पुकार को नहीं सुना तो बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मानव जीवन में जब भी कोई परिस्थिति, समस्या या चुनौती आती है तो वह एक संकेत देकर हमसे सकारात्मक या नकारात्मक प्रत्युत्तर की मांग करती है। जब हम समय के इशारे को समझकर हम सही प्रत्युत्तर देते हैं तो समय हमें जीवन में आगे बढ़ा देता है, परंतु अगर हम समय की मांग के आगे प्रत्युत्तर देते हैं तो समय बड़ा कठोर हो जाता है और अच्छों को भी पछाड़ना आरंभ कर देता है। यह अनुभव बहुत दर्दनाक होता है। तभी यह कहा गया है कि अगर आप समय के अनुकूल परिवर्तन नहीं करते तो समय आपको परिवर्तन होने के लिए मजबूर कर देगा। व्यक्ति की परिवर्तन की इच्छा नहीं होती, परंतु उसे समय की मजबूरी से परिवर्तन करना ही पड़ता। फिर भी अगर व्यक्ति अपने अहंकारवश परिवर्तन नहीं करता तो समय महाकाल का स्वरूप भी धारण कर लेता है। इससे स्पष्ट है कि समय बड़ा बलवान होता है। हम यह जानते हैं कि समय के साथ हर चीज परिवर्तनशील है, तो हमें समझना है कि हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह क्या हमें संकेत दे रहा है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि काल चक्र का संबंध हमारे जीवन चक्र के साथ है, इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। काल चक्र की प्रक्रिया अनंत है तथा यह निरंतर गतिशील है। जैसे दिन रात और बदलती ऋतुएं और जन्म पुनर्जन्म, या फिर प्रकृति के चक्र को ही देखें कि समुद्र के पानी से भाप और भाप से फिर बादल बनते हैं, बादल जाकर बरसते हैं और वह पानी नदियों के द्वारा फिर समुद्र में पहुंच जाता है। उसी तरह यह काल चक्र भी नित्य चलता रहता है। मनुष्य ने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए यह कह दिया कि रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन आरंभ हो जाता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि रात को 12 बजे ही यह चक्र शुरू हुआ था। ठीक इसी प्रकार यह काल चक्र भी नित्य चलता रहता है और इसका न आदि है न अंत है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक चक्र को निम्नलिखित 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र में भी 4 अवस्थाएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीतकाल और बसंत। बाद में फिर ग्रीष्म आ जाता है। उसी तरह मानव जीवन चक्र में भी 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यकाल, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धा अवस्था।
और इसी तरह काल चक्र की भी 4 अवस्थाएं हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आना ही है, क्योंकि यह चक्र है। कई लोग सोचते हैं कि घोर पाप वाला कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा। जिस प्रकार घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में बदल जाती है, उसी प्रकार संसार की रचना में परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और रात के बाद सुबह हो जाती है, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है, ये परमात्मा कार्य है। ये घोर कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव का कार्य है। तो ये परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर एक चक्र एक क्रम में चलता है। अगर उसे नित्य परिवर्तन होते ही रहना है तो उसका पुनरावर्तन भी अवश्य होना है। काल चक्र को भारतीय चक्र में स्वास्थ्य का चिन्ह के रूप में दिखाया गया है तथा इसे सृष्टि चक्र भी कहा जाता है। हमें स्वास्थ्य का चिन्ह को हर शुभ कार्य में आरंभ करते हैं, परंतु अगर किसी से भी पूछा जाए कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, तो बहुत लोगों को इसका सही अर्थ पता ही नहीं होता है। स्वास्थ्य का शब्द का अर्थ संस्कृत के सु और अस्ति के संयोग से बना है। सु यानी सु अर्थात शुभ, यस्ति यानी जो है, अर्थात इस काल चक्र की हर घड़ी सदैव शुभ है, इसकी कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। स्वास्थ्य का के चिन्ह को हर शुभ कार्य के आरंभ में लगाते हैं ताकि यह संशय ना रहे कि ये घड़ी शुभ है या नहीं। लेकिन जिस घड़ी में वह शुभ कार्य आरंभ हो रहा है वह घड़ी भी शुभ है। जो कार्य हम परमात्मा की याद में अच्छी स्थिति में स्थित होकर के करते हैं वो हर घड़ी शुभ होती है। ब्राह्मण लोग भी शुभ कार्य करते समय कलश में नारियल रखकर मंत्र उच्चारण करते हैं और भावार्थ यह है कि शुभ कार्य करते समय एक सकारात्मक मनोस्थिति रखते हुए कलश रखने का अर्थ है ज्ञान युक्त बुद्धि से जब कार्य आरंभ करते हैं तो वह कार्य सदा शुभ फल ही प्राप्त करता है, शुभ फल ही उससे प्राप्त होता है। जब यह कहते हैं कि इस काल चक्र की हर घड़ी शुभ है, यानी कि जो कलश पर नारियल रखते हैं उसको उस समय नारियल नहीं कहते हैं, उसको उस समय श्रीफल कहते हैं। यानी कि शुभ कार्य जो करते हैं तो उस स्थिति में अच्छी स्थिति में स्थित होकर के उससे जो फल प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ फल होता है, इसलिए इसको श्रीफल कहा जाता है। जब यह कहते हैं कि इस काल चक्र की सभी हर घड़ी ही शुभ है तो कई बार इस लोग को स्वीकार नहीं कर पाते, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इसमें शुभ क्या है, आज का दिन बहुत अशुभ है। ऐसा किसी के साथ कभी ना हो या भयानक कष्ट वाली घटनाओं को शुभ कैसे समझाए, लेकिन जब कोई हमारे साथ बुरा होता है तब उसको शुभ कैसे समझा जाए। लेकिन यह प्रश्न तब पैदा हो जाता है जब हम सिर्फ वर्तमान काल को देखते हैं। इसे स्वीकार करने के लिए हमें तीनों कालों को देखने की आवश्यकता है। इसलिए कम से कम जब कोई घटना आती है तो पहले ही यह सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में अपनाएं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ। फिर कोई भी घटना हमें दुखी, परेशान या अशांत नहीं कर सकती है, क्योंकि यह सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन में आध्यात्मिकता का व्यवहार स्वरूप है। उपरयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य का ज्ञान व्यक्ति को सकारात्मक और निर्भय बनाकर जीवन की हर चुनौती को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इस काल चक्र का संबंध हमारे जीवन चक्र के साथ भी है। जब व्यक्ति यह स्वीकार करना सीख लेता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा, तो जीवन में कभी दुख की लहर आ ही नहीं सकती। जब मन इस रहस्य को समझ लेता है तो कभी दुख, तनाव या गुस्सा नहीं आता। यह समय का चक्र परमपिता परमात्मा शिव की सर्वोत्तम
पुरुषोत्तम रचना है जो एकदम परफेक्ट है और शुभ है और सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती है। इसमें कमी निकालने का अर्थ है कि अभी हमारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है। इस काल चक्र को स्वास्थ्य के चिन्ह के रूप में दिखाया गया है, जिसके चारों भाग बराबर होते हैं तथा यह एक घड़ी की तरह घूमता है। इसकी शुरुआत कब हुई ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे दिन और रात की शुरुआत का पता नहीं होते हुए भी उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है, वैसे ही इस काल चक्र का पहला पहर सतयुग को माना जाता है। काल चक्र के पहले पहर की शुरुआत स्वास्थ्य के दाहिने हाथ से होती है, जिसे शुभ माना जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य में दाहिने हाथ से ही किया जाता है। स्वास्थ्य का हाथ दाहिनी ओर से आशीर्वाद की तरह है, जो इस बात का सूचक है कि सतयुग में सभी आत्माएं परमात्मा से आशीर्वाद की प्राप्ति में संपन्न है, क्योंकि सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज होता है। वहां पर आत्माएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम होती हैं, किसी के लिए कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए उन्हें भगवान के रूप में जाना जाता है। सतयुग से पहले कलयुग था और कलयुगी पतित मनुष्यों को अपनी पूजनीय अपने जैसा परमपिता परमात्मा ने आकर के ही सृष्टि पर उनको पूजनीय बनाया था। काल चक्र के आदि सतयुग में संपूर्ण सत्यता व्याप्त थी। असत्यता का एक नामो निशान भी नहीं था। वहां एक मत, एक भाषा, एक धर्म और एक देवी राज्य था। देवताओं को इसलिए वहां उनको सूर्यवंशी कहा जाता है, क्योंकि सतयुग में सूर्यवंशी राज होता है। अब इनको सूर्यवंशी कैसे कहा गया, कैसे पता चला, तो कहा जाता है कि रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे वो सूर्यवंशी थे, इसलिए उनको सूर्यवंशी कहा जाता है, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है। जैसे सूर्य संपन्न है, उसकी कला कभी घटती बढ़ती नहीं है, वैसे ही इस युग में देवी देवता पशु पक्षी और प्रकृति अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप में स्थित थे। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। इसलिए श्री नारायण के साथ एक शब्द जुड़ता है सत्यनारायण या सूर्य नारायण, जिसका तात्पर्य है कि श्री नारायण सतयुग के महाराजा थे और सूर्यवंशी थे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के महाराजा महारानी थे। काल चक्र का यह वही स्वर्णिम काल समय था जिसको आज तक सभी धर्म वाले अलग अलग नामों से उसको याद करते हैं। जैसे किसी ने स्वर्ग या वैकुंठ कहा, तो किसी ने जन्नत या बहिश्त कहा, इत्यादि ऐसे अनेक नामों से ये युग जाना जाता। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है और सतयुग बीत जाता है और काल चक्र का दूसरा पैर शुरू होता है, जिसे त्रेता युग कहा जाता है, जहाँ स्वास्थ्य की दाहिनी भुजा नीचे की ओर झुक जाती है। त्रेता का अर्थ है यानी कि जहाँ थोड़ी सी कमी आ जाती है, 2 कला कम हो जाती है। जहाँ सतयुग में देवी देवता 16 कला संपूर्ण थे, वहीं त्रेता युग में 2 कला नीचे उतर आते हैं। हालांकि उनकी पवित्रता की आभा में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, परंतु जैसे संपूर्ण चंद्रमा को 2 दिन बाद देखो तो उसकी रोशनी में कोई अधिक अंतर नहीं आता है, फिर भी उसे थोड़ा खंडित माना जाता है। उसी प्रकार देवताओं की सतो प्रधानता के तेज में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब वे सतो प्रधान से सतो की अवस्था में आ जाते हैं। पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि इस पहर में भी रहती है, इसलिए इस युग को भी स्वर्ग ही माना जाता है। इस युग में राज्य करने वाले श्री राम और सीता जी थे। कई बार लोगों के मन में प्रश्न जरूर उठता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो उनकी कला कम हो गई। तो यहाँ कोई कर्म करने की बात नहीं है, लेकिन संसार और प्रकृति का एक नियम भी है कि परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि सतयुग त्रेता से फिर द्वापर कैसे आया, ऐसी दुनिया क्यों बनाई भगवान ने। तो भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई, भगवान ने तो सतयुग बनाया, लेकिन हर चीज को नए से पुराना होना ये नित्य प्रतिदिन प्रक्रिया है।
ये उसका सृष्टि का नियम है। आज मकान को कितना भी नया बना दो, लेकिन वो धीरे धीरे पुराना हो ही जाता है। हर कोई नया ही बनाता है, हर कोई अच्छे से अच्छा ही बनाता है, लेकिन वो समय के चलते पुराना हो ही जाता है। जैसे इंसान होता है, जन्म होता है, वो बड़ा अच्छा नया होता है, युवा होता है, और धीरे धीरे वो वृद्धावस्था को पा जाता है। इसी प्रकार इस सृष्टि चक्र भी फिरता रहता है, और सतयुग, त्रेता, त्रेता के बाद फिर द्वापर भी ऐसा ही आता है। विज्ञान में ऊष्म गति का दूसरा सिद्धांत जो एंट्रोपी का नियम है, वो यही दर्शाता है कि संसार में पहले हर चीज सुव्यवस्थित होती है और फिर सुव्यवस्थित स्थिति से अस्त व्यस्त हो जाती है। जैसे संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी में एक घड़ी रहता है और दूसरी घड़ी से वह अमावस की ओर चलने लगता है, अर्थात कोई भी चीज एक ही स्थायी स्थिति में नहीं रहती है। ऐसे ही देवी देवता भी अपनी 16 कला संपूर्ण स्थिति में सदाकाल नहीं रह सकते। धीरे धीरे उनकी कला का कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि सृष्टि रूपी नाटक में विभिन्न रोल निभाते निभाते आत्मा की शक्ति का क्षीण होना भी एक प्रक्रिया है। जब काल चक्र का आधा समय बीत जाता है, फिर इसका तीसरा भाग शुरू होता है। स्वास्थ्य का हाथ दाहिने से बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ सत्यता और एकता समाप्त होने लगती है। यह सत्यता और एकता समाप्त होने लगती है, जिसे द्वापर युग कहते हैं। द्वापर का अर्थ है जहाँ से दो पुर आरंभ होते हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी राज्य सत्ता, दोनों अलग होने लगते हैं। अब सत्यता के साथ असत्यता भी जीवन में आने लगती है। ब्रह्मा का दिन समाप्त हुआ और ब्रह्मा की रात्रि का समय शुरू हुआ। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। शास्त्रों में यह वर्णन है कि देवी देवताएं वाम मार्ग में गए। वाम मार्ग अर्थात अपनी दिव्यता के मार्ग से विकृत मार्ग या विषय विकारों के मार्ग पर मुड़ गए। सतयुग त्रेता की जो भावनाएं थी वो समाप्त हो जाती हैं और द्वैत भावनाएं होने के कारण आपस में मतभेद आरंभ होता है। मतभेद के कारण ही दुख, अशांति आरंभ होती है। तभी कहा जाता है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होई। भावार्थ यह है कि दुनिया में दुख इसलिए आया क्योंकि सुख अर्थात सतयुग त्रेता युग में किसी ने परमात्मा को याद ही नहीं किया। अगर सुख के समय में यानी कि सतयुग और त्रेता में परमात्मा को याद करते तो इस संसार में दुख आते ही क्यों। इसीलिए जब दुख में परमात्मा को याद करना आरंभ करते हैं, तब परमात्मा का वास्तविक परिचय किसी को होता ही नहीं है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति होने के कारण उनकी लिंग रूप में पूजा आरंभ होती है। परंतु साथ साथ सतयुग त्रेता में जो देवी देवताएं होकर के गए थे, उनकी स्मृति ताजा होने के कारण उनके मंदिर बनाकर उनकी भी पूजा आरंभ होती है। जैसे आज की दुनिया में कई संतों के भी मंदिर बनते हैं और लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लोगों से जब पूछते हैं कि वह संत तो हमारे जैसे मनुष्य थे, फिर उनके मंदिर क्यों बने, तब लोग यही कहते हैं कि वह हमसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। 16 कला संपन्न देवी देवताओं को मनुष्य अपने से श्रेष्ठ समझने के कारण उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। परंतु द्वापर के बाद आत्माओं की कलाएं और कम होती गईं और वे धीरे धीरे देह अभिमान के बस हो गए। इसी युग में ऋषि मुनियों ने मंदिरों का निर्माण किया, पूजा पाठ रीति रिवाज की विधियां बनाई। इस तरह भारत में भक्ति मार्ग आरंभ हुआ। भक्त परमात्मा को पुकारने लगे, लेकिन यह समय परमात्मा के अवतरण का नहीं है, क्योंकि द्वापर युग से तो अधर्म शुरू हुआ है। दुख अशांति का समय तो अभी आरंभ हुआ, और ऐसे शुरुआत में ही अगर परमात्मा आ जाए और ज्ञान देने लगे तो अधर्म का नाश करके एक अवश्य एक सत धर्म की स्थापना होती। लेकिन द्वापर के बाद तो कलयुग आया, अर्थात और अधर्म का युग आया। सवाल उठ सकता है कि क्या गीता के ज्ञान से अधर्म के युग की स्थापना हुई?
फिर तो भगवान के आने का उद्देश्य ही सिद्ध नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि अवश्य परमात्मा ज्ञान देने के लिए घोर अधर्म के युग कलयुग में ही आएंगे, तब अधर्म का नाश कर एक सत धर्म, एक सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, तभी उनके आने का उद्देश्य सिद्ध होगा। परंतु मनुष्य आत्माओं ने परमात्माओं को पुकारा तो उन भक्तों की पुकार के अनसुना भी नहीं कर सकते। इसलिए द्वापर युग में कुछ महान आत्माओं का जन्म इस संसार में होता है जो परमात्मा का संदेश लेकर आते हैं। सबसे पहले इब्राहिम आए जिन्होंने अपने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद महात्मा बौद्ध आए जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए जिन्होंने अपने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। भारत में हर राज्य में किसी न किसी महान पुरुष का जन्म हुआ है। किसी भी महापुरुष ने यह नहीं कहा कि हम भगवान हैं। हर एक ने यही कहा कि भगवान एक है और हम उनका संदेश लेकर के आए हैं। इसलिए सभी धर्मों का मूल सिद्धांत भी एक ही है। कोई धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता है। हर धर्म की शिक्षाएं एक जैसी ही हैं। परंतु इन महान आत्माओं ने जिस समाज में जन्म लिया था, उस समाज की रचना को देखते हुए उन्होंने समय को संकेत के समझते हुए कुछ प्रचार आरंभ किए। एक प्रचार कार्य अलग अलग तरीकों से किया गया था, जिस कारण उनके धर्म या संप्रदाय का निर्माण हुआ। परंतु अफसोस की बात यह है कि उन्होंने जिस समाज के लोगों को सत्य, ज्ञान और प्रेम का पाठ पढ़ाया, उन्हीं लोगों ने उनके संदेशों को गहराई से नहीं समझा। और इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमते घूमते कई उतार चढ़ाव उस साथी देखते हुए अनेक प्रकार के अनुभवों को अपने साथ लिए हुए काल चक्र में चौथा युग आया, जिसे कलयुग अर्थात कलह क्लेश का युग कहा गया। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब कलयुग आया तो राजा परीक्षित का राज चल रहा था और कलयुग ने दस्तक दे दी। तब परीक्षित राजा ने पूछा कि कौन? कलयुग ने जवाब दिया कि मैं कलयुग हूँ। राजा ने पूछा क्या चाहते हो? तो कलयुग ने कहा थोड़ा सा स्थान आपके राज्य में चाहता हूँ। राजा ने मना कर दिया कि मेरे राज्य में आपको स्थान नहीं मिलेगा। कलयुग ने कहा देखो राजन, मेरा समय आ चुका है, मुझे आना ही पड़ेगा, आप मुझे स्थान दो। तब कहा जाता है कि परीक्षित राजा ने 4 स्थान बताए और कहा कि आप शराब खानों में, जुए खानों में, वेश्यालय में और कसाई खाने में अपना स्थान ले सकते हो, लेकिन वहां तक ही सीमित रहना, बाहर नहीं निकलना। कलयुग ने तब राजा से कहा कि राजन, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे कोई और स्थान दीजिए। इसलिए राजा ने कहा कि ठीक है, 5वां स्थान आप स्वर्ण में स्वीकार कीजिए। इसलिए कलयुग ने वो स्थान स्वीकार कर लिया और राजन के सिर पर स्वर्ण मुकुट था और कलयुग ने वहां पर प्रवेश कर लिया और दिमाग को घुमाते हुए अपनी लीला को शुरू किया। आज इस सोने में कलयुग ने स्वर्ण में स्थान लेकर के वो हर घर में अपना स्थान बना चुका है। इसलिए वो अपने हर घर में अपने स्वभाव का रंग दिखा रहा है। इसलिए आज कलयुग में इन्हीं 5 स्थानों पर हर जगह में कलह क्लेश हो रहे हैं। इन्हीं 5 जगह की वजह से ही आज हर जगह कलह क्लेश हो रहे हैं। इन्हीं 5 कारणों में आज 5 जगह पर कलयुग का प्रवेश बहुत अधिक होता है। कलयुग में स्वस्थ का हाथ बाईं ओर ऊपर उठा, यानी कि लेने वाले बन गए। सतयुग में तो वही आत्मा देवता थी देने वाली, और कलयुग में बन गई वो लेवता लेने वाली। इसलिए हर जगह जगह पर मांगते रहते हैं, कहीं दुख अशांति है तो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और ये कलयुग में अत्याचार चरम सीमा को प्राप्त करता है। इसलिए अति धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, यानी कि हर प्रकार की अति हो जाती है। इसी युग को दूसरे शब्दों में रावण राज्य भी कहा जाता है। वर्तमान युग को रावण राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन में 4 प्रकार की आवश्यकताएं मानी जाती हैं: अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। ये चारों ही रावण के पास थी।
लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसका सर्वनाश हुआ, क्योंकि उसके जीवन में 2 कमजोरियाँ थीं। एक तो उसका अहंकार चरम सीमा पर था और दूसरा उसमें चरित्रहीनता या अनैतिकता थी। ये दोनों दोष उसके जीवन में अति में आ चुके थे, जिस कारण से उसका सर्वनाश हुआ था। आज की दुनिया की तुलना भी रावण राज्य के साथ की जाती है, क्योंकि इस दुनिया में सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य को माना जाता है। मनुष्य जीवन में भी अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति की चारों उपलब्धियां हैं। लेकिन आज के युग में मनुष्य आत्माएं भी अपने ही सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आज मनुष्य जीवन में भी 2 कमजोरियां मुख्य हैं। एक, उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया है। दूसरा, चरित्रहीनता, अनैतिकता जीवन में आ गया है। इसलिए कहा जाता है कि आज की दुनिया भी रावण राज्य बन गई है और ऐसे रावण राज्य में हर इंसान अपने को एक बंधन में महसूस करता है। किसी को बुरी आदतों का बंधन है, तो किसी को व्यसनों का बंधन है, तो कोई अपने नकारात्मक स्वभाव व संस्कारों के बंधन में वशीभूत है। कलयुग में मनुष्य आत्माएं अपने ही कर्मेंद्रियों का और विकारों का गुलाम बन चुका है, जिनके बस होकर मनुष्य की शक्ल सूरत कितनी विकृत होती जा रही है और वशीभूत व्यक्ति कितना नकारात्मक और हिंसक बनता जा रहा है। आज के समय में मनुष्य अपनी वास्तविकता को और परमपिता परमात्मा की वास्तविकता को भूल चुका है। इसलिए जिस कारण से रावण का विनाश हुआ था, इन्हीं 2 कारणों से और उन्हीं 2 कारणों से ही इस संसार का विनाश होगा। परमपिता परमात्मा की वास्तविकता को भूल चुका है इंसान। इसलिए परमात्मा ये सब जानते हैं कि आज मनुष्य कितना धर्म भ्रष्ट हो गया। इसलिए समय समय पर मनुष्य को ये ज्ञान देते रहते हैं। जैसे श्रीमद् गीता में भगवान ने अर्जुन को भी योगी बनने की प्रेरणा दी थी, साथ ही काम को महाशत्रु कहकर उसे जीतने की प्रेरणा दी थी। आज दुनिया में सबसे भयानक बीमारियां जो चल रही हैं, जिसको हम सभी जानते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, तो इस समय हमें संकेत दे रहा है कि अगर हम आत्म संयम नहीं रखेंगे तो हम समय का शिकार बन जाएंगे। समय व्यक्ति के अस्तित्व को नष्ट कर देगा। इसलिए संसार के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हुए अब से आत्म संयम को जीवन में अपनाना है। वो परमपिता परमात्मा स्वयं इस तरह पर आकर के और अपना परिचय स्वयं देते हैं और परमात्मा कहते हैं कि अब अंतिम समय है और समय के महत्व को पहचानो और परमपिता परमात्मा को पहचानो और अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करो, तो अपना जीवन योगी और पवित्र बनेगा। उस परमात्मा की श्रीमत पर चलो, संयम अपने जीवन में अपनाओ। ये विकृतियां मनुष्य के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और ये भी समय का संकेत है कि यह विकृतियां एक दिन मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनेगी, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी दिया गया है कि रावण बहुत शक्तिशाली था। वह सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, परंतु अपने महल में नहीं रख सका, अशोक वाटिका में रखना पड़ा। वह सीता जी को स्पर्श नहीं कर सका। सीता जी के पास अपनी आत्मरक्षा करने के लिए सिर्फ एक शस्त्र था, जो घास का तिनका, जो उठाकर सीता जी ने बीच में रखा और रावण को चुनौती दी कि हे रावण, इस तिनके से आगे एक कदम भी बढ़ाया तो जलकर भस्म हो जाएगा। रावण, जो किसी से कभी डरा नहीं, वो सीता जी की इस चुनौती से डर गया। सीता जी के पास आत्मरक्षा की ऐसी कौन सी शक्ति थी? ये शक्ति 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति और पवित्रता की शक्ति थी। पवित्रता की शक्ति ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था और वही उनकी आत्मरक्षा का साधन था। इसी प्रकार आने वाले समय में ऐसे अनेक रावण पैदा हो जाएंगे, जो अनेकों को अपने विकृत मनोविकारों का शिकार बनाएंगे। ऐसे समय में परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति ही हमारी सुरक्षा कवच का कार्य करेगी, इससे हमारी आत्मरक्षा होगी। महाभारत का कारण भी द्रौपदी का वस्त्रहरण ही बना, जो कौरवों के सर्वनाश का कारण बना। आज की दुनिया में भी इसी वस्त्रहरण के कारण ही दुनिया का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और यही संसार का सर्वनाश का कारण बनेगा। परमपिता परमात्मा कहते हैं
कि आने वाले समय में नकारात्मक मनोवृत्ति एवं विकृत मनोदशा वाले अनेक हैवान चारों ओर मंडराएंगे और अनेक आत्माओं को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकेगा। ऐसे समय पर सुरक्षित रहने के लिए परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और परमात्मा इस धरा पर आकर के स्वयं अपना परिचय देकर के कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति ही आत्मरक्षा का कवच बन सकती है। अतः आप स्वयं ये देह नहीं एक आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ करके उस परमपिता परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगा करके अपने में शक्ति भर करके अपने को शक्तिशाली बनाओ, योगी बनो और पवित्र बनो। और पवित्रता की शक्ति ही आत्मरक्षा का कवच बन सकती है। इसलिए योगी बनो और पवित्र बनो। यही एक ऐसी शक्ति है जो आपकी अधर्मियों से रक्षा करेगी। कई बार कई लोगों के मन में सवाल भी आता है कि ऐसे समय पर भगवान मदद क्यों नहीं करता। परमात्मा हर आत्मा को मदद करना चाहते हैं, इसीलिए पवित्र बनने की प्रेरणा देते हैं। परंतु जिस तरह शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, क्योंकि अगर कोई साधारण बर्तन में रखा जाए तो वह बर्तन फट जाता है, वह दूध इतना शक्तिशाली होता है। वैसे ही परमपिता परमात्मा शिव परम पवित्र सर्वशक्तिवान है। उसकी मदद को स्वीकार करने के लिए, उसके ज्ञान को हमारी बुद्धि में धारण करने के लिए हमारी बुद्धि बहुत स्वच्छ, पवित्र और शक्तिशाली होनी चाहिए। तभी भगवान की शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आत्मा के अंदर ब्रह्मचर्य जरूर होना चाहिए, तभी परम पवित्र परमात्मा की मदद हम पा सकेंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा इस अंतिम समय पर, इस परिवर्तन की बेला पर हर मनुष्य आत्मा के लिए पवित्र बनने की ये शिक्षा देते हैं। पवित्रता की धारणा करने से कैसा भी मुश्किल समय हो, परमात्मा की मदद अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि दुनिया की सर्व आत्माएं उस परमात्मा की संतान है। कलयुग के अंत के बाद क्या क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत होगा तो धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि फिर से वही युग नया बन जाएगा, नए युग की शुरुआत होगी। सतयुग की पूरी धरती पर सतो प्रधानता फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर देवी देवताओं के रूप में जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। और सतयुग में ना ही कोई पाप होगा, ना ही कोई पापी होगा। सभी देवताएं मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सब लोग परमात्मा का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई करेंगे। और कलयुग में सब सतो प्रधान आत्माएं रहती हैं, किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती है और ना ही किसी को कभी कोई दुख या कष्ट होता है। चारों तरफ इस युग में धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और पृथ्वी पर से एक बार धर्म का बोलबाला होगा। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ देवी देवताओं का राज होता है। 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए किसी के प्रति भी घृणा भावना नहीं होती है। वहाँ पर फिर से एक नई युग और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहाँ पर सभी सर्वगुण संपन्न होते हैं, कोई दुख नहीं होता है। इसलिए उसको सतयुग, सत्य का युग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई झूठ नहीं होता है। तो इस समय, इस कलयुग के अंतिम समय पर, अंतिम बेला पर, जिसको संगम कहा गया है, जो कलयुग और सतयुग के आदि का समय होता है, उसको संगम कहते हैं। जिस संगम पर परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के तन में आकर के और ये शिक्षा और ये ज्ञान मनुष्य देवता बनाने की प्रेरणा शिक्षा हम सभी को देते हैं। तो हम भी ऐसे सतयुग में चलने की अभी ही पुनः तैयारी करें। अभी वही समय चल रहा है जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर के हर मनुष्य आत्मा को देवतुल्य बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हमें इससे वंचित नहीं रहना है और हमें पुनः सतयुग में चलने की तैयारी करनी है। ओम शांति।